गुड मॉर्निंग। कैसे हो वे सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास और मस्त होंगे। एक बार सारे के सारे योद्धा जुड़ गए हैं क्या? आवाज आ रही है क्या? ठीक, एक बार बता दो भाई। सारे आवाज बिल्कुल आ रही है? सही। चलिए, सार जैसे कि दोस्तों को आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ टॉपिक, ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत बिंदास सा टॉपिक होता है। कुछ एक क्वेश्चन ये हो गए थे, उनसे आगे की हम बातें करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन ये हो चुके, कहाँ तक हो गए थे, उनसे आगे की हम बातें करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, दो ये भी हो गया था। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये वाला भी हो गया था। 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। 11 शेष बचे, ये भी शायद हो गया था या नहीं हुआ था, अभी बात करते हैं। 10 नंबर ये नहीं हुआ था। सूर्या प्रताप सिंह है, बिल्कुल बच्चे। विष्णु राजपूत है, आकांक्षा है, महाकाल है, कपिल चौधरी है, शिवानी सिंह है, एग्जाम ट्रेंडिंग है, सूर्या प्रताप, सलमान है, कपिल है, बागी है, केजीएफ है, सुमित तिवारी हैं, बिल्कुल, सदाफ परवीन है, रोहित दारूवाला है। सारे के सारे दोस्तों एक बार जुड़ जाओ बच्चे। मैक्सिमम क्लासेस को शेयर कर दो और फिर बिंदास तरीके से हम कर देते हैं आज आगाज। हर एक जगह आपके एरिया में ठंड कितनी की है बताओ भाई? यहाँ तो ठंड, गजब की ठंड बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और ये सबसे अच्छा माहौल होता है पढ़ने का। कह रहे हैं जितनी ज़्यादा ठंड आती है बच्चे उतने ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसा हमने सुना है। कहाँ तक ठीक है आप ये बताओ भाई? कह रहे हैं जितनी ज़्यादा ठंड होती है ना, बच्चे उतना ही ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। नया युवा वर्ग की बात, युवा वर्ग की बात कर रहे हैं। या तो आप युवा नहीं हो और या ये बात झूठी है। चलिए बताइए, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 15, 16, 18 तथा 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, 11 शेष बचे। तो आपको क्या बताया था बच्चे? पेपर में जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कोई आप एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग नहीं करना, किसी को भी एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग नहीं करना। 11 रिमाइंडर बचे, 11 शेष बचे, यानी इसमें से मैं 11 कम कर दूं, ये 820 हो गया। अगर इसमें से मैं 11 कम कर देता हूं बच्चे, 8 20 820 हो गया। इसमें से मैं 11 कम कर देता हूं तो 740 हो गया। इसमें से मैं 11 कम कर देता हूं तो 720 हो गया। और इसमें से मैं 11 कम कर देता हूं तो 840 हो गया। ये बताइए क्या ये नंबर जो है ये पूर्णतः डिविजिबल होने चाहिए? किसे? 15 से भी, 16 से भी, 18 से भी और 20 से भी। सबसे पहले 18 का सबसे फायदा होता है, पता है क्यों? क्योंकि 9 गुणा में 2, ऐसा नंबर बच्चे जो 9 और 2 दोनों की टेबल में आए वो 18 में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी का सबसे तेज पता लगता है सम ऑफ डिजिट। 2 का तो पता है ही, जिसके लास्ट में 0, 4, 6 और 8 हो, सारा का सारा कंसेप्ट डिविजिबिलिटी से चलेगा। 2 का सब दोस्तों को पता है। कैसे पता लगता है भाई ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? जिस नंबर का लास्ट डिजिट जो है, जिस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या आए? जिस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो नंबर 2 से भाग होता है। 9 का कैसे पता लगता है? सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, जो 3 का रूल था वही 9 का, वो बताइए सम ऑफ डिजिट। 8 और 2 10, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 और 4 11, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 और 2 9, क्या ये 9 से डिविजिबल है? हो सकता है भाई। 8 और 4 12, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं। काटा मार दो, सी इज राइट आंसर। बोलो भी सहमत हो ना? एक तरफा दोस्त सी बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे। तो हर एक चीज का बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई हमें एलसीएम एचसीएफ का मतलब नहीं है बच्चे, हमें मतलब है तेज करने का। हम सबसे तेज कब करेंगे? डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। पेपर में जाके कभी भी सोल्व नहीं करना, बहुत तेज करना है। ये बताइए, आप अगर 16 का रूल देखना चाहते हैं तो 16 का तो बच्चे लास्ट के कितने डिजिट? 4 डिजिट। लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से भागो, टाइम वेस्ट होता ना बच्चे, ऐसे तोड़ क्यों नहीं सकते? अब आप ये मत कहना कि सर आपने 16 को 4 गुना 4 क्यों नहीं तोड़ा? 4 गुना 4 इसलिए, ये गलत दिखाई दे रहा है क्या बच्चे? 4 गुना 4 इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। इनको ब्रेक करने पर ये सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 9 गुणा में 2 18, ये आपस में सह अभाज्य संख्या थी। अगर 20 का टुकड़ा करते, क्या कैसे पता लगता है कि नंबर 20 से डिविजिबल है या नहीं? तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 10 गुना 2 चेक कर लो, ये गलत बात है। 10 गुना 2 नहीं चलेगा। बोलो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 10 और 2 आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। 20 की अगर बात करें तो 5 गुना में 4, क्या रूल रहेगा? बोलो बच्चे, 5 गुना में 4, ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या, ये चलेगा।
तो जो 5 के पहाड़े में आएगा, जो 4 के पहाड़े में आएगा, 5 में लास्ट में 0 तो सब में है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट, ये भी 4 से भाग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बन नहीं पाती ना, बात टाइम वेस्ट होता। सबसे पहले 9 वाला उठाया करो, सबसे गजब का है। बोलो भी सहमत हो? हाँ है ना सब दोस्तों की? शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिंदास से एक बार सेशन को शेयर कर दो बच्चे, हर एक दोस्तों तक पहुंचा दो। कल रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेशन भी बहुत बिंदास तरीके से, बहुत ही गजब के ढंग से स्टार्ट कर चुके हैं आप, उसके भी अब आपको खींच देना है। ये जो 3 महीने हैं ना बच्चे आपके आने वाले, इन 3 महीनों में आपको लक्ष्य हासिल करना है। इनको आप अपना सब कुछ मान लो, एक एक दिन अपने कैलेंडर पे नोट कर लो। शुरुआत करनी है बहुत ही बिंदास तरीके से, और रात को सोते समय डायरी लगाओ कि आज आपने जो काम सोचा वो किया कि नहीं किया, आज आपने जो काम सोचा वो पूरा किया कि नहीं किया। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। पहले तो ये बताओ सारे के सारे योद्धा, ये कलर तो ठीक है ना भैया? ये मार्कर का कलर तो ठीक है या और कुछ ले? कलर का मेरे तो ज्यादा, हाँ। प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, यानी इन सब में से अगर मैं 7 घटा दूं तो ये नंबर पूरा सबसे डिविजिबल होना चाहिए। एक बार सारे बच्चे बताओ, अगर मैं इसमें 7 कम कर देता हूं कितना हो जाएगा बच्चे? 11 में से 7 गया 4, यानी 9 0 5 4, चलेगा ना? बोलो भाई सहमत हो? अगर इसमें से 7 कर देता हूं कितना? 13 में से 7 गया तो हो गया 6, यानी 9576। हाँ है भाई। अगर इसमें से 7 कर देता हूं तो 9614, और इसमें से अगर मैं 7 कम कर देता हूं 9980, 9980। अब ये चारों संख्या आपके पास आ गई, ये पूरी डिविजिबल होनी चाहिए, पूरी भाग होनी चाहिए किससे बच्चे? ये नंबर पूरे के पूरे डिविजिबल होने चाहिए, किससे भाग होने चाहिए बच्चे? 18 से, 21 से और 24 से। सबसे पहले 18 को ही वो बनाया करो। 9 गुणा में 2 18 होता है, 9 गुणा में 2 18 होता है, हाँ है ना बच्चा? आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 9 गुणा में 2 18 होता है, तो 2 का डिविजिबिलिटी का शाबाश, सब दोस्तों का आंसर बी आ रहा, शाबाश। हाँ बैकग्राउंड बच्चे, हाँ ये चेंज नहीं हो, ये टाइपिस्ट ने किया हुआ बच्चे, चेंज नहीं हो सकता बैकग्राउंड, एक बार चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नंबर जो 9 और 2 दोनों की टेबल में आता हो। 2 का क्या रूल है? सम ऑफ डिजिट, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 सब में है भैया। 9 का क्या है? सम ऑफ डिजिट। तो 5 और 4 9, और 9 ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है भाई। 9 को छोड़ दो, 7 और 5 12 और 6 18, ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। 6 और 4 10 11 और 9 20, ये 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 9 और 9 ये 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 2 ऑप्शन पे तो काटा मार दिया हमने ना, ये 9 से डिविजिबल था, आपको डिजिटल सम में भी बताया था। 9 को छोड़ दो, क्योंकि 9 पूरा 6 4 10 6 और 4 10 11 11 9 से भाग नहीं होता भाई। 9 को छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, 8 9 से भाग नहीं होता। सही बात है ना? आप ये बताइए अगला किसको देखेंगे? अगला नंबर हम देखेंगे 2 की बात, 2 तो चेक ही नहीं कर सकते। 24 का मतलब होता है 8 गुणा में 3, तो जो 3 का रूल था वही 8 का था, सॉरी 3 का था वही 9 का था, सम ऑफ डिजिट तो हो गया, तो इसका तो फायदा है नहीं। 8 का होता है लास्ट के 3 अंक। क्या लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होते हैं? इसमें देखते हैं बच्चे, लास्ट के 3 अंक क्या 8 से भाग होगी? 8 7 56 ना, ये 8 से भाग नहीं होगा, तो ये एक ही बच गया, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। 8 7 56, 1 8 गुणा में 2 16, बिल्कुल सही आंसर है मेरे विचार से। सब दोस्तों के हाँ है। डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो सबसे बेस्ट है। एलसीएम एचसीएफ को बिल्कुल एक ही ऐसा कंसेप्ट होता है बच्चे, पेयर वाला, मेरे विचार से जोड़े वाला क्वेश्चन जो पेपर में आता भी है, उसको अगर आप छोड़ दिया, फ्रैक्शन वाले भिन्न वाले को छोड़ दें, तो बाकी एलसीएम एचसीएफ के हर एक क्वेश्चनों को ऑप्शन से निपटारा करना है। आपको लास्ट टाइम सोल्व करना बताया था, बट सोल्व कभी नहीं करना है। बोलो भी हाँ है सब दोस्तों की? सुन लीजिए प्लीज, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करा दीजिए प्लीज बच्चे। हाँ करवा देंगे। हाँ ऐसा ये टॉपिक चल रहा है वो तो खत्म कराने दो बच्चे। सिंप्लीफिकेशन का, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट होता है एलसीएम एचसीएफ, जो वो पार्ट चल रहा था एक बार वो खत्म करवा दो बच्चे, उसके बाद ये वाले टॉपिक करवा देंगे मेरे बच्चे, ठीक है? चलिए भाई, हाँ कैलकुलेशन मैथ करवा देंगे बिल्कुल, हाँ इसमें करवाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन मैथ, पहले ये चीज खत्म करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्या बोला गया भाई? इसमें फेंका गया बच्चे, बहुत बिंदास तरीके से मैथ्स करवाएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? बहुत ही बिंदास तरीके से मैथ्स करवाएंगे, आप उस चीज की 1% भी चिंता ना करें। इसमें क्या बोला गया? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। इसका मतलब 3 शेष बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, इनमें से 3 कम कर दूं।
और इसमें से 3 कम करने के बाद वो नंबर इन सब से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए, पूर्णतः भाग होना चाहिए। अगर मैं इसमें से 3 कम करता हूं तो कितना हो गया 1350। अगर मैं इसमें से 3 कम करता हूं तो कितना हो गया 1 2 3 और 4 जीरो। इसमें से 3 कम करता हूं 10 800 और इसमें से 3 कम करता हूं तो 10 797। बोलो भी सहमत हो मेरे विचार से? कोई योद्धा मना ना करे, सारे दोस्तों की हाँ होनी चाहिए। अब ये नंबर 75 का मतलब होता है 3 गुणा में 25। 3 गुणा में 25 क्या होता है बोलो भैया 75 होता है। अब ये मत कहना 15 गुणा 5 क्यों नहीं लिखा, वो आपस में को प्राइम नंबर नहीं होता, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी आपस में कोई कॉमन ना हो। 3 और 25 में 1 को छोड़ के आपस में कोई कॉमन नहीं है। हाँ मेरे विचार से हाँ है सब दोस्तों की। 3 का रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी का, सम ऑफ डिजिट। 5 और 3 8 1 9, ये 3 से भाग होता है भाई, ये 3 से भाग नहीं होता, काटा मार दो। 8 1 9 ये 3 से भाग होता है। 7 9 छोड़ दो, 7 और 7 14 15 ये भी 3 से भाग होता है, सिर्फ हम एक ही डिजिट को काट पाए। 25 का मतलब क्या होता है 5 में जैसे लास्ट में एक डिजिट देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट में 2 डिजिट, ये भी 25 से भाग हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। इस स्थान में 25 से भाग नहीं होता, इस पर भी काटा मार देंगे, यानी बी भी काटा लग गया और आपका डी पे भी काटा लग गया। ए और सी में कुछ भी आंसर हो सकता है। 80 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बच्चे, 80 का मतलब होता है 8 गुणा में 10 नहीं चलेगा, 16 गुणा में 5 80 होता है, 16 गुणा में 5 80 होता है। तो 5 का तो पता लग गया, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो 5 से तो पक्का भाग होगा। 16 में क्या होता है लास्ट के 4 अंकों को भाग करके देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले इसको तोड़ देते हैं। इसको तोड़ता हूं मैं 5 गुणा में 3 कितना हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया, 5 गुणा में 2 10 हो गया, 3 5 7 35 27। और 27 का अगर मैं टुकड़ा करूं तो 27 का होता है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट 27 से भाग होना चाहिए। क्या इनका जोड़ 27 से भाग होता है भाई? एक बार देखना कौन कौन से ऑप्शन बचे थे। 8 1 9 5 3 8 1 9, 9 है, ये भी 9 और ये भी 9 बचे। ये जो ऑप्शन बचा था ये भी 9 से भाग हो रहा है, ये भी 9 से भाग हो रहा है, 27 से तो हो सकता है फिर, ठीक है। इनमें से पता नहीं लग सकता, अब तो भाग करना ही पड़ेगा। 5 वाला पता लग गया, और तो बच्चे आपके पास 80 वाला सोच लिया, 75 वाला 3 और 25 सोच लिया, 16 वाला देखना ही पड़ेगा। 16 का मतलब लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट 16 से भाग करो। क्या ये 16 से भाग होगा? ये 16 से भाग बिल्कुल भी नहीं होता भैया। अगर 16 से इसकी डिवाइड करें, 16 9 144 ज्यादा हो जाएगा। हाँ 16 गुना में 8 128, 128 में से कितना बचेगा 128, तो ये बचेगा 7, बिल्कुल बच्चे 7 ही बचेगा ना। हाँ ये 16 से भाग नहीं होगा बिल्कुल बच्चे, ये 16 से भाग हो जाएगा। 16 गुना में 8 आपका हो जाएगा 128, कितना बचेगा 2, 70 16 से नहीं कटेगा बच्चे, 70 16 से नहीं कटेगा, इस पे काटा मार दो, ये 16 से भाग नहीं होता। अब ये चेक कर लो बच्चे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा इज राइट आंसर। कौन सा? सी इज राइट आंसर। बचा भी एक है और 16 से भाग भी हो जाएगा। इसका आधा क्या 4 8 कम 8 2, बिल्कुल बच्चे ये पार्ट 16 से डिवाइड हो रहा है, इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। 16 से देख लो बच्चे, 16 से भाग नहीं हो रहा था, सी इज राइट आंसर मेरे विचार से। ये 2 का 4 का 16 का सबको पता है। एक बार मैं लिख देता हूं, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट सब दोस्तों को बता चुका था, याद है ना भैया? सब दोस्तों को बता चुका था। 2 की पावर 1 हो यानी सिर्फ 2 हो तो आपको देखना लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 हो, 6 हो और 8 हो, पूरा नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा। आपको कैसे पता लगता है 2 की पावर 2 यानी कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? 2 की पावर 2 यानी कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? लास्ट 2 डिजिट कितने, लास्ट के 2 डिजिट देखो, उनसे जो नंबर बना, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना वो नंबर 4 से भाग होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट से और जो नंबर बना वो 4 से भाग होना चाहिए। 2 डिजिट देखना है लास्ट के। 2 की पावर 3 क्या होता है बोलो बच्चे? 8 होता है। 8 का रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बना वो 8 से भाग होना चाहिए। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, 16 होता है। तो 16 का क्या रूल होता है? लास्ट के 4 डिजिट से जो नंबर बना वो 16 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे चलते रहेंगे। अगर कोई आपको 32 का बोले तो बच्चे 32 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर 5 का मतलब वो लास्ट डिजिट जो है उसके जो 5 अंक है, 2 2 4 1, 5 अंक से जो नंबर बना वो बच्चे टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करना नहीं है। चलिए बच्चे पेपर वाले ने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या फेंको, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12 20 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। मेरे विचार से अब तो कुछ नहीं है इनमें। अब तो ये क्वेश्चन फेंक फेंक के मारेंगे, पेड़ वाले कंसेप्ट में अटकोगे, बाकियों को फेंक फेंक के मारोगे। प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे यानी इसमें से 8 कम कर दो,
वो घटा दिया करो, रिमाइंडर घटा दिया करो। 110 हो गया, इसमें से मैं अगर 8 कम कर दूँ तो 120 हो गया, इसमें से 8 कम कर दूँ तो 160 हो गया, और इसमें से 8 कम कर दूँ तो 200 हो गया। सबसे छोटा नंबर हो सकता है इनमें से कई भाग होते हो, सबसे छोटा नंबर बताओ जो 8 शेष बचाता हो। सबसे पहले 120 की बात करेंगे। ये 12 से भाग होता है, बिल्कुल 12 से भाग होता है, 20 से भी होता है, 24 का मतलब 8 गुणा में 3, 120 ही आ गया, शाबाश। ये आपका सबसे छोटा नंबर है जो सबसे भाग होता है। बोलो भी हाँ है, बिल्कुल फ्री का नंबर 120, 12 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, 24 से भी, देखते ही मार देंगे, फेंक देंगे। अब ये मत कहना सर आपने 160 को क्यों चेक नहीं किया, अरे सबसे छोटा नंबर तो 120 है ना भाई। अगर 120 भी पूरा कट रहा है, 240 भी पूरा कट रहा है, तो आप 120 को ही उत्तर लेंगे, 240 को उत्तर थोड़ी लेंगे। पेपर वाले ने बोला सबसे छोटा नंबर, बोलो भी हाँ है ना। पेपर वाले ने बोला सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटे नंबर को फेंकेंगे। तो मेरे विचार से एलसीएम एचसीएफ के ये जो पेपर में आए हुए बार बार क्वेश्चन है, इतने बिंदास तरीके से इनको फेंक फेंक के ये क्वेश्चन इस योद्धा का वेट करे थे। अलग अलग रिमाइंडर आ जाए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अलग अलग रिमाइंडर आ जाए तो क्या करना है, समझाने की एक अलग बात होती है, इसको मैं समझाऊंगा, बट उससे पहले इसका नंबर वैसे पकाओ डायरेक्ट। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो 3, 4, 5 और 6 से भाग करने पर क्रम से 1, 2, 3 और 4 शेष देती हो, अलग अलग रिमाइंडर देती हो। ये खराब क्वेश्चन माना जाएगा। अलग अलग रिमाइंडर देती हो, अलग अलग शेष देती हो। सारे के सारे बच्चे बताओ, 3 से भाग करने पर 1 शेष देती हो, 4 से भाग, वैसे तो आप उससे फेंक देंगे ऑप्शन से। रियल क्या है, कंसेप्ट क्या है, आप ऑप्शन से फेंक देंगे, नंबर तो आप वैसे पका लेंगे, बट इसका जो तरीका होता है वो बहुत ही गजब का क्वेश्चन होता है बच्चे। हाँ शिवा भाई, चाय दो महाकाल घर लागे की चाय। रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक बार। तो सारे बच्चे बताओ, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है। 5 अंकों की वैसे सबसे बड़ी संख्या ये होती है 5 बार 9 की, पता है ना भैया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 5 बार 9 की। अब ये बताइए उसके नजदीक सबसे बड़ा नंबर मेरे विचार से ये है। इसको भाग करके देखो 5 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, 1, 2, 3, तो 3 शेष बचेगा नहीं भाई। 5 से भाग करने पर 3 शेष यहाँ पे नहीं बचेगा, 2 शेष बचेगा। आगे बताओ, उसके बाद 5 से भाग करने पर, ये तो पूरी 5 से भाग हो रही है, ये नहीं हो सकता। ये पूरा 5 से भाग हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है बच्चे, ये 5 से भाग करने पर 3 भी शेष दे रहा है, 3 से भाग करने पर 1 देना, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 थे। बिल्कुल बच्चे, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल फ्री का नंबर था। देखते आंसर फेंक देंगे। सोच के देखिए, कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल खराब क्वेश्चन माने जाते हैं। आप कितने बिंदास तरीके से इन कंसेप्ट को फेंक के मारेंगे। हाँ, अगर रियल कंसेप्ट की बात करें, इसका कंसेप्ट क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूं। पहले बताइए, नंबर आप देखते ही पकाएंगे ना। अगर आप धीरे धीरे अपना सिंप्लीफिकेशन मजबूत करते हैं तो एलसीएम एचसीएफ का जो क्वेश्चंस के जो नंबर है वो कितने तेज तरीके से लिए जा सकते हैं बच्चे, इसकी हद ही, ठीक है ना। हाँ, आप ये बताइए, अगर अलग अलग रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आप समझना चाहो तो क्या होता है। देखिए, अगर मैं बोल दूं बच्चे कोई भी नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसको 12 से भाग करने पर कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। 10 से भाग करने पर कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। और 15 से भाग करने पर कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। हमेशा अलग अलग रिमाइंडर आ जाए। अगर किसी नंबर को मैं 12 से भाग करूं तो 4 शेष बचे, 10 से भाग करूं तो 2 शेष बचे, 15 से भाग करूं तो 7 शेष बचे। अगर पेपर वाला अलग अलग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन फेंकता है, अलग अलग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना एक इसकी खास बात, इनका डिफरेंस पक्का सेम होगा। 12 से भाग करने पर पेपर वाला बोल रहा इनसे भाग करने पर इतना शेष आए, इतना रिमाइंडर आए, तो इनका जो डिफरेंस है ना पक्का सेम मिलेगा। 12 में से 4 गया 8 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 15 में से 7 गया, ये भी 8 हो गया। इनका जो रिमाइंडर वो डिफरेंस है वो हमेशा सेम मिलेगा, ये खास बात याद रखना। डिफरेंस इनका सेम होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब तक हम क्या करते थे, ऐसा नंबर देखते थे बच्चे जो 12, 10 और 15 सबसे डिविजिबल हो, जितना रिमाइंडर बचे वो जोड़ दो। यानी इनका ऊपर वालों का रिमाइंडर वाला चीज चेक करनी नहीं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है। हम क्या करते थे अब तक, इन नंबरों का एलसीएम लेते थे, यानी लघुत्तम समावर्तक लेते थे। बोलो सही बात है ना भाई। अब भी मैं इनका एलसीएम ही लूंगा। एलसीएम क्या होता है, जो टॉपिक चल रहा है आपका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो इन सबके पाड़े में आता हो। तो इनमें से बड़ा नंबर 15 का पाड़ा पढ़ो, 30 नहीं आता भैया, 12 के पाड़े में 60 चलेगा। 60 आपका नंबर आएगा जो सबकी टेबल में आता है। 60 आपका एक ऐसा नंबर है जो इन सबके पाड़े में आता है। 60 जो है वो 12 के पाड़े में भी आता है, 10 में भी आता है, 15 में भी आता है, सबसे छोटा नंबर है। अब ये मत कहना सर 120 क्यों नहीं लिया, 240 क्यों नहीं लिया, 600 क्यों नहीं लिया, वैसे तो इन्फिनिटी होता है।
अगर पेपर वाला बोला 12 से भाग करने पर 4 शेष बचे तो आपके दिमाग में आएगा सर 64 उत्तर है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 64 को 12 से भाग करता हूं तो 4 शेष बचता है। बट आप कहते हो 10 से भाग करने पर 2 शेष बचे, तो अब आप कहोगे सर 62 उत्तर है। अगर मैं 62 को किससे डिवाइड करूं, 10 से भाग करूं तो 2 शेष बचेगा। अगर आप कहोगे 15 से भाग करने पर 7 शेष बचे, तो आप कहेंगे सर 67 उत्तर है। अगर मैं 67 को 15 से भाग करता हूं तो 7 शेष बचेगा। बोलो भाई, अगर मैं 67 को 15 से भाग करता हूं तो 7 शेष बचेगा। तो आप मेरे विचार से 3-3 उत्तर थोड़ी दे सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर 12 से भाग करने पर, 10 से भाग करने पर, 15 से भाग करने पर ये अलग अलग शेष है, तो ये तो 3 अलग अलग उत्तर आ गए। तो इसका क्या तरीका है बच्चे? अब आप ये बात बताइए, जरूरी थोड़ी है रिमाइंडर बताने के लिए आगे ही जाना है बच्चे, पीछे भी तो आ सकते हैं। या तो याद रखना, जब भी पेपर वाला बोले किसी इस नंबर को इससे भाग करने पर इतना रिमाइंडर बचाना है, तो वो रिमाइंडर जोड़ना होता है या उनका डिफरेंस घटा दो, बात तो एक ही है। अभी मैं लिख के भी लॉजिक भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा चीजों को। तो यहां पे जो उत्तर आ गया बच्चे आपका 60 आ गया, इनमें 8 घटा, सब में ये तो डिफरेंस सेम है ना। 60 में से एक बार 8 कम कर दो, 60 में से अगर मैं 8 कम करता हूं 52, 52, बिल्कुल बच्चा ये वो नंबर चलेगा, ये आपका उत्तर है। आप कहोगे सर ये क्या सही चेक करके देखो? बिल्कुल करके देखो बच्चे। अगर मैं 52 को भाग करता हूं 12 से, 12 गुणा 4 48, कितना बच गया? 6 बच गया, सॉरी 48 और 4 52, 4 बच गया ना, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 52 को भाग करते हो 10 से, 10 5 50, 2 शेष बच गए ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल, वाह मजा आ गया, बिल्कुल। अगर मैं 52 को भाग करता हूं 15 से, तो 15 गुणा 3 45, कितना? 7 शेष बच गया। आप कहोगे सर ये तो बिंदास कंसेप्ट हो गया। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चे, अगर मेरे को इतना रिमाइंडर बचाना है तो जरूरी थोड़ी मेरे को आगे ही जाना है, पीछे भी तो आ सकता हूं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं आपको प्रैक्टिकल लिख के बताता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं अगर मैं चाहता हूं एक संख्या को 10 से भाग करना, एक संख्या को मैं 10 से भाग करने पर 3 शेष बचाना चाहता हूं, 3 शेष बचाना है मेरे को, 3 शेष बचाना है और 50 के नजदीक। अब 2 ऑप्शन है मेरे पास। 50 तो पूरा 3 से भाग हो रहा है भैया, 50 तो पूरा 3 से भाग हो रहा है, सॉरी 50 तो पूरा 10 से भाग, माफी चाहता हूं गलत लाइन बोल गया। 50 तो पूरा 10 से भाग हो रहा है, मेरे को 3 शेष बचाना है। तो 3 शेष कैसे बचेगा? इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो, ये लो 53। 53 को भाग करके देख लो बच्चे, 53 को भाग करके देख लो, किससे? 10 से 3 शेष बचेगा। अगर आप कहते हो सर और भी कोई तरीका है, पीछे भी आ सकते हो। अब पीछे कैसे आना पड़ेगा? 10 किसी भी नंबर को 10 से भाग करने पर 3 शेष बचाना है। तो बताओ 10 और 3 का अंतर कितना हुआ? आप कहेंगे सर 7, इसमें से 7 कम कर दो, इसमें से 7 कम कर दो, तो 50 में से अगर मैं 7 कम करूं 43, एक बार आप 43 को और भाग करके देखो। अगर मैं 43 को भाग करता हूं 10 से, तो 10 चौका 40, बोलो यहां पे भी 3 शेष बचेगा, यहां पे भी 3 शेष बचेगा। बोलो सहमत हो ना? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बच्चे, शुरू कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा लेखपाल में, ओके ओके। एडवांस, चलो आज ही बात करता हूं बच्चे मैं एडवांस के बारे में, आज ही बात करते हैं, आज ही उसके बारे में, एडवांस के बारे में बात करते हैं भूमि बेच के हिसाब से। ठीक है बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया सजेशन दिया। अभी मैं इस क्लास के तुरंत बाद ये बात करूंगा और एडवांस के लिए उनको बोलूंगा कि एडवांस पहले स्टार्ट कर दो। चलिए बच्चे, पहले मेरे को ये बताओ, ये चीज समझ तो आई ना सब दोस्तों को? ये चीज समझ तो आई सब दोस्तों को? यानी अगर किसी नंबर को 10 से भाग करने पर हमें 3 रिमाइंडर बचाना है, तो 50 है तो 50 में या तो 3 जोड़ दो, या 10 और 3 का अंतर कितना होता है? 7 होता है, वो घटा दो। बोलो चलेगा ना? अगर आप कहते हो बच्चे 12 जो है ना, 12 60 से पूरा भाग होता है, 12 को अगर मैं भाग करता हूं किससे? 60 से, तो पूरा भाग होता है। पेपर वाला बोल दे भैया 7 रिमाइंडर बचाना, 7 शेष बचाना है। 60 को अगर मैं 12 से भाग करता हूं तो पूरा भाग होता है, 60 को अगर मैं 12 से भाग करता हूं तो पूरा भाग होता है। मेरे को 7 रिमाइंडर बचाना है, 7 शेष बचाना है। मेरे को 7 रिमाइंडर बचाना है, 7 शेष बचाना है। तो मैं कैसे बचाऊंगा? या तो इसमें 7 जोड़ दूंगा, या तो इसमें 7 जोड़ दूंगा, तो हो गया आपका 67 67। या इनका डिफरेंस 12 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 5 घटा दूंगा, इसमें से 5 घटा दूंगा, तो हो गया 55। इन दोनों केस में ही 7 शेष बचेगा, भाग करके देख सकते हो। 12 गुणा 5 60, तो भी 7 शेष बचेगा। 12 गुणा में कितना हो जाएगा? बोलो बच्चे, 12 गुणा 4 48, 55 में से 48 गया, तो भी 7 शेष बचेगा। मेरे विचार से सब दोस्तों को बात समझ आ गई होगी। जब भी पेपर वाला ये बात बोलता है कि भैया इतना रिमाइंडर देना है, इतना शेष देना है, तो जो नंबर पूरा 5 से भाग होता है, जितना रिमाइंडर बचे या तो वो जोड़ दो या उनका डिफरेंस घटा दो, दोनों केस में सेम ही बात है। अब ये बताओ, अब ये बात कैसी लगेगी आपको? अब ये कैसी बात लगी? अगर किसी नंबर को मैं 12 से भाग करूं तो 4 शेष आना चाहिए,
10 से भाग करूं तो 2 शेष आना चाहिए, 15 से भाग करूं तो 7 शेष आना चाहिए। तो आप ये कहेंगे सर ये तो अलग अलग रिमाइंडर आ गया। अब तक हम पहले एलसीएम तो लेना ही लेना है। सबसे पहले बच्चा कंफ्यूज इस बात से कभी मत होना, सबसे पहले हाँ सबसे पहले क्या करना है बोलो बच्चे, सबसे पहले 10, 12, 10 और 15। सबसे पहले आप ये बताओ 10, 12, 10 और 15 ऐसा क्या नंबर है जो सबके पाड़े में आता हो 60, एलसीएम आपको लेना ही लेना है। अगर पेपर वाला बोले इतना रिमाइंडर फेंके तो वो जोड़ देंगे, और अगर पेपर वाला बोले अलग अलग रिमाइंडर फेंके तो इनका डिफरेंस है वो घटा देंगे, ठीक है ना। अब तक हम रिमाइंडर की बात जो करते थे वो आगे जाते थे, अब पीछे आ जाएंगे। बोलो भाई हाँ है ना। एक एक चीज आपको बहुत ही बिंदास तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ भी आई होगी। तो एक बार सेशन को सारे लाइक करके 300-400 तक लाइक हो जाने चाहिए थे। कोचिंग की अगर बात करें तो मैक्सिमम शेयर करके बच्चे आप बहुत बिंदास काम कर रहे हो क्या यार। देखो हम आपके लिए बहुत ही बिंदास काम करने को तैयार हैं, आप भी ऐसा काम कर रहे हो क्या? क्या आप अपने हर एक 10-10 दोस्तों तक शेयर कर रहे हो क्या? ये काम आपका है। इस चीज को सर सीजीएल का मैथ्स कब पढ़ाएंगे? सूरज मैं आज बात करता हूँ, आज पंडित से बात करूंगा, ठीक है ना। एक जिनसे मैं पूछता हूँ भाई कब मतलब कौन सा ग्रह चल रहा है क्या है, तो मैं एक बार बात करूंगा कि कब सीजीएल का। यार सीजीएल के मैथ्स में क्या लिखा था कि सीजीएल का मैथ्स है? क्या हो गया भाई, क्या हो गया मेरे दोस्त? यदुवंशी रवि कुमार बिल्कुल बच्चे, ये सब आप दोस्तों का प्यार है, बट इन चीजों को मैक्सिमम एक बार शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको ये बोलता कि नहीं भाई इसका 2 गुना नंबर बताओ, तो 60 का डबल कितना हो जाता है? 120। 120 के नजदीक या तो आप ये अलग अलग जोड़ो या इनमें से घटा दो। 2 गुना जाना हो या 3 गुना जाना हो, फिर इसमें से 8 घटा देंगे। अगर इसमें से 8 घटा देंगे कितना बचेगा? 112। अगर आप 112 को भाग करते हैं किससे? 12 से। बोलो भी 112 को भाग करते हैं 12 से, 12 किस पे चला जाएगा? 12 गुना में तो 10 ज्यादा हो गया, 12 8 पे ना 96, 12 8 96, 96 और 4। गलती कर दी क्या मैंने? हाँ सही है। 12 नहीं में 108 यार, 12 नंबर 108, 4 बच जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो भी 2 बच जाएगा। 15 से भाग करेंगे तो 15 किसके नजदीक इसके? बोलो बच्चे 15 15 90, 105। 105 में से अगर 112 में से 105 घटाएंगे तो भी 7 बच जाएगा। 3 गुना की बात करें तो इनका 3 गुना लेके कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम की तरफ जाना हो तो। हाँ मैक्सिमम की तरफ जाना हो तो की बात। अच्छा एडवांस कब पढ़ाना? ओके एडवांस, हाँ ये ऐसे बोलो ना बच्चे, एडवांस कब पढ़ाना, ये तो एक अलग बात होती है, ठीक है ना। बोलो ये कब पढ़ाओगे, ये कब पढ़ाओगे? चलिए कोई बात। एक छोटी सी बात बताऊंगा थोड़ी देर में एक छोटी सी बात याद आ रही है आपको, वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रुको। थोड़ी सी देर में एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 14, 24 और 34 से भाग देने पर क्रम से 4, 14 और 24 शेष प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 14, 24 और 34 से भाग देने पर क्रम से 4, 14 और 24 शेष प्राप्त हो। मेरे विचार से सारे योद्धाओं की हाँ है। आप वैसे ऑप्शन से करके देख लेंगे, हाँ ऑप्शन से करके देख लें। हाँ कलर इस पर थोड़ा निखर के नहीं आ रहा बच्चे, ये जो टाइपिंग है जो पहले की कराई हुई इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ अभी बच्चे नितिन पांडे इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार सारे के सारे बच्चे 300 लाइक के नजदीक आ गए। हाँ डीएसएसबी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाह भाई वाह। यदुवंशी है, ज्योति हैं, कुशव यादव हैं, सीना है, परवीन है, मानसी है, महाकाल है, ज्योति है, सोनू है, लव शर्मा है, बन्नी है, सबका एक तरफ आंसर सी भी आ रहा है, 2846 भी आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। एक दो बच्चा जीतू है वो ये भी बोल रहा राइट, दारू वाला 2 भी बोल रहे, तो गड़बड़ी करने लग गया यार आप। ये तो एक तरफ आंसर फेंकना था, आप तो गड़बड़ी करने लग गए। एक तरफ आंसर आना चाहिए बच्चे, सी आंसर। हाँ सर कलर चेंज एक बार संभव, बच्चे कलर एक बार संभव नहीं है, कलर बैकग्राउंड में कलर एक बार संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता बच्चे, ये टाइपिस्ट करते हैं। कल मैं टाइपिस्ट को लेके आऊंगा आपके सामने। 14 से भाग करने पर 4 शेष आता हो, 24 से भाग करने पर 24 का डिविजिबिलिटी का तेज तोड़ सकते हैं हम। अगर 24 की बात करें
तो 3 गुणा में 8, जो नंबर 3 और 8 के पाड़े में आता है वो 24 के पाड़े में पक्का आएगा। 24 से भाग करने पर 14 शेष आता है, यानी अगर मैं इसमें से 14 कम कर दूं, तो 6 में से 4 गया कितना हो गया, 2 हो गया, और 5 में से 1 गया 4 हो गया। ये नंबर इनसे भाग होना चाहिए। अगर मैं इसमें से 14 कम कर दूं 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 5 में से 1 गया 4 हो गया, और 2742 हो गया। अगर मैं इसमें से 14 कम कर दूं, 4 भाग देने पर 14 शेष आना चाहिए, 14 कम कर दें तो 6 में से 4 गया 2 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया, 2832 हो गया। और इसमें से अगर मैं 14 कम कर दूं, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया, 2562 हो गया। अब ये बताओ क्या ये नंबर इन सब से डिविजिबल हो रहा है बच्चे? क्या ये नंबर इन सब से भाग होता है? 8 से, 3 से। 3 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, 2 और 2 4, 2 6 और 4 10। ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 और 2 9, 4 और 2 6, ये नंबर 3 से डिविजिबल है भाई। 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। 5 6 3 से भाग होता है। 2 2 4 5 9, ये भी 3 से भाग होता है। सिर्फ हम एक डिजिट को ही कम कर पाए। 8 का रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट, 8 9 72, 2 बच गए। ये नंबर 8 से भाग नहीं होता, काटा मार दो। ये नंबर 8 से भाग होता है, ठीक है, और ये नंबर 8 से भाग नहीं होता। 8 7 56, लास्ट के 30, शाबाश, सी इज राइट आंसर। एक तरफा सी इज राइट आंसर। तो मेरे विचार से पेपर वाला जिस तरीके से एलसीएम आपको लेना बताया, वैसे आप कोई भी एलसीएम एचसीएफ नहीं लेगा। हाँ, मेरे विचार से जिस तरीके से आपको एलसीएम एलसीएफ और एचसीएफ लेना बताया, वैसे कुछ नहीं लेंगे आप। डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट जिंदाबाद था, रहेगा। अब ये मत कहना सर आपने 24 को बीच में से क्यों उठाया। 14 का क्या होता है? 2 गुणा 7, तो 7 का तो कोई डिविजिबिलिटी का रूल होता ही नहीं है बच्चे। जो होता है वो बहुत खराब होता है, इसे चबा करके देख लो। सही बात है ना। और अगला जो नंबर आपने उठाया कितना, अगला जो आपने नंबर उठाया कौन सा? 34 वाला। 17 में भी टाइम वेस्ट होता है, वो भी नहीं होता है। इसलिए मैंने 24 को इसलिए उठाया क्योंकि 24 का टुकड़ा बन गया 3 गुणा में 8। 3 का भी डिविजिबिलिटी का रूल बहुत गजब का होता है, 8 का भी होता है। एक बार 3 से चेक किया, जो काटा लग रहा है काटा मार दो। 8 का सबको पता है, लास्ट का 3 डिजिट। हाँ, अप्रैल में पेपर है, सूरज यादव, बिल्कुल बच्चे एडवांस का आज उसमें एडवांस स्टार्ट कर देते हैं बच्चे उस क्लास में, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ भी सब दोस्तों की। तो पहले बताइए, पेपर में ऐसे सोल्व तो कभी नहीं करेंगे ना। हाँ, अगर आप कहेंगे सर वैसे हम सोल्व करना चाहेंगे, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इससे भाग करने पर ये आए, तो रियल में जो सोल्व करने का तरीका वो तो अभी जो बताया था, ऐसे टाइम कभी वेस्ट नहीं करना। 14 है, 24 है और 34 है, इन सब से अलग अलग हमें डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। कितना? 4 आ रहा है, 14 आ रहा है और 24 आ रहा है। तो इनका डिफरेंस सेम मिलेगा बच्चे। इनका अंतर 10 है, इसका अंतर भी 10 है, इसका अंतर भी 10 है, डिफरेंस पक्का सेम मिलेगा। सही है। और पहले क्या करना पड़ेगा, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। रियल जो तरीका है वो क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चे, इनका लघुत्तम समावर्तक लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हो बच्चे? सब दोस्तों को पता है एलसीएम का मतलब कितना टाइम वेस्ट होगा। प्राइम इनको तोड़ना पड़ेगा प्राइम में। 14 का मतलब होता है 2 गुणा में 7, 14 होता है, प्राइम में तोड़ो। 24 का मतलब होता है 8 गुणा में 3, 2 की पावर 3, 8 हो गया। 8 गुणा में 3 ये 24 होता है। 34 का मतलब होता है 2 गुणा में 17, 17 गुणा में 2 34 होता है। तो 2 बताइए मैक्सिमम कितना है? 2 मैक्सिमम कितना है बोलो बच्चे? 2 की पावर मैक्सिमम 3 है, उसको उठा लो, और 2 कहीं से नहीं उठाना। 7 मैक्सिमम कितना? 1 ही बार है, 7 को उठा लो। 3 कितनी बार है मैक्सिमम? 1 ही बार है, उसको उठा लो। 17 कितनी बार है? 1 ही बार है, उसको उठा लो। बोलो भाई सही बात है ना। तो इनकी देखो गुणा करने में टाइम वेस्ट तो होगा ही होगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, रियल में जो सोल्व करने का तरीका होता है उसके अनुसार कभी भी सोल्व ना करें, उसके अनुसार कभी भी सोल्व ना करें। 2 गुणा में 3 कितना होता है? 8, 8 गुणा में 7 हो गया 56, और 17 गुणा में 3 हो गया 51। इनकी गुणा करेंगे। अच्छी बात है कि आपको 2 वाली गुणा आती है। 6 क्रॉस 5 और ये 30 6 5 35 का 5 लिखा, 3 कैरी किया, 25 और 3 28, ये नंबर आ गया। 28 और 56 ऐसा नंबर है जो इन सब से डिविजिबल होता है, इन सब से भाग होता है। परंतु 10 डिफरेंस, तो 10 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 10 इसमें से घटा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2840। 2840 एक ऐसा नंबर है बोलो बच्चे जो इन सब से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर देखा, ऐसे करेंगे। अब ये बताओ क्या रियल जो तरीका है उसे सोल्व करेंगे? रियल तरीके से कभी सोल्व नहीं करना। ये एक एक बातें मैंने लॉजिक वाइज सिखा भी दी है कि जब अलग अलग रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आए तो कैसे करना है, बट पेपर में इनका निपटारा ऐसे नहीं करना बच्चों। ऑप्शन से सबसे तेज उड़ाना है। जिस तरीके से मैं ऑप्शन से बता रहा हूं उस तरीके से उड़ाएंगे। आप आपस में बातें ना करें बच्चे। हाँ, आप आपस में कोई भी बच्चा बातें ना करें। अपने संघर्ष को, रोहित दारू वाले ने बहुत गजब की बात लिखी है, अपने संघर्ष को ही जुनून बना ले जब तक वो अपनी कहानी ना लिख दे। अरे वाह,
आज का सबसे मनमोहक बात है रोहित दारूवाला की, अपने संघर्ष को जुनून बना ले जब तक वो अपनी कहानी ना लिख दे। सबसे गजब की बात, सबसे मनमोहक बात। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही बिंदास तरीके से योद्धा आगे बढ़ रहे होंगे। अपने हर एक दोस्तों को अपने हर एक गांव, अपने हर एक शहर में सुबह की 8 बजे की क्लास में और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेशन के बारे में बता चुके होंगे योद्धा। 4 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या बताओ जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 11, 14 और 17 शेष बचाता है। तो वैसे तो देखो बच्चे, आप वो भी बता रहा था, वैसे सोल्व करने में तो टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना, ऑप्शन से क्वेश्चनों को फेंक के मारना है, ऑप्शन से क्वेश्चनों को फेंक के मारना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भाई क्या होती है बच्चे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 9 के भैया। इनके नजदीक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा इनमें से कौन सा भैया? इनमें तो 7600 सबसे नंबर है। इससे भाग करने पर 15 से भाग करने पर 11 शेष फेंके। 15 का डिविजी, इसका मतलब 11 से कम करने के बाद 15 से पक्का डिविजिबल होना चाहिए। क्या इसमें से मैं 11 कम कर दूं ये 15 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में एक 3 बचेगा, लास्ट में ये 3 बचेगा, ये 15 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकता। 15 के लिए 5 से भाग होना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए भाई। क्या इसमें से मैं 11 कम कर दूं? अगर मैं इसमें से 11 कम कर दूं 4, ये क्या 5 से भाग होगा? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें से मैं 11 कम कर दूं 6, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें से मैं 11 कम कर दूं 5, हाँ ये नंबर होगा। शाबाश, बी इज राइट आंसर। बोलो बोलो हाँ है ना भाई? मेरे विचार से कोई बंदा मना ना करें। हाँ, स्लाइड में बहुत धुंधला दिख रहा है बच्चे। हाँ, आज ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है टाइपिस्ट की, वो बच्चे टाइपिंग की वजह से है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करें। 15 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है बच्चे, 15 का मतलब होता है 5 गुना में 3। तो जो नंबर 5 के पाड़े में आएगा और 3 दोनों के पाड़े में आएगा वो 15 के पाड़े में आएगा। और 5 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि लास्ट डिजिट 0 और 5, जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो पक्का वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा। बोलो सहमत हो ना? 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अंतिम अंक 0 और 5, 0 और 5, जिसका अंतिम अंक 0 और 5 हो वो नंबर पक्का 15 से डिविजिबल होगा, 15 से भाग होगा, जिसका अंतिम अंक 0 और 5 हो। क्या बच्चे इसका अंतिम 11 रिमाइंडर बच रहा है ना, 11 कम कर दें तो 7 में से गया अंतिम अंक तो 6 है ना बच्चे, ये 5 से कैसे भाग हो सकता है? 6 में से 1 गया 5, हाँ ये 5 से भाग हो सकता है। 15, 5 में से गया 4, ये 5 से भाग कैसे हो सकता है? काटा मार दो। 4 में से गया 3, ये 5 से भाग कैसे हो सकता है? काटा मार दो। तो ऑप्शन कौन सा? बी इज राइट आंसर। बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ हो, मेरे विचार से। अब ये बताओ बच्चे, रकम में देखते ही आंसर फेंकेंगे ना? क्या आप वैसे जो वैसे बता रहे थे सोल्व करना कि ऐसा नंबर इनका इतना डिफरेंस करो, पहले डिफरेंस 4 का है, डिफरेंस सबका 4 का है, फिर उनका एलसीएम लेंगे, तो बच्चे इतना टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना। मेरे विचार से आप ऑप्शन से देख देख के सारे क्वेश्चनों को फेंक के मारेंगे और गजब के ढंग से सबसे पहले पेपर करके अपनी सीट, अपना नाम और शादी के कार्ड में भी अपना नाम सबसे जल्दी लिखेंगे। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम तो बच्चे शादी है ना, आपका मेन एम तो शादी तक पहुंचना है ना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 15, 25, 35, 42 तथा 70 से भाग देने पर 11, 21, 31, 36 और 66 शेष आता हो। तरीका तो वही है बच्चे। हाँ, तरीका तो वही रहेगा। इनका भी अंतर 4 है, इसका 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 भी अंतर 4 है। उन सब का एलसीएम निकालो और उसके बाद 6 अंकों की संख्या के नजदीक उसका मल्टीपल कौन सा है जो आए उसमें से फिर 4 घटा दो। बट आप इतना टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करेंगे, इतना टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल बच्चे, इतना टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, 15 से भाग, वही सेम 15 से भाग करने पर 11 शेष आए। अगर मैं इसमें से 11 कम करता, ये तो सब में हो रहा बच्चे, इसमें से 11 कम करता हूं तो भी 5, तो भी 5, तो भी 5, ये तो काम खत्म। इसका तो भैया बेड़ा गर्क कर दो। ठीक है। 42 का टुकड़ा किसका करें जो तेज ठीक हो जाए? हाँ, 70 से भाग करने पर 66 से शायद 6 कम करेंगे तो भी लास्ट में सब में 0 भैया, वो भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। हाँ, 25 से भाग करने पर 21 शेष आए, 25 से भाग करने पर 21 शेष आए, कुछ बनी बात, 5 और ये कितना 7, लास्ट के 2 डिजिट। हाँ, 25 से भाग हो रहा भाई। इसको अगर भाग करो 21 कम किया तो ये हो गया 6 में से गया 5 और 5 में से 2 गया 3, ये 25 से भाग नहीं हो रहा, क्योंकि 25 का मतलब होता है लास्ट के 2 अंक। इसको आप कम किया किससे, कितना कम किया? 21 कम किया तो 5, 2, ये भी नंबर 25 से भाग हो रहा है, ये भी 25 से भाग हो रहा है। इसमें से 21 कम किया यानी 5 और 2, ये भी 25 से भाग हो रहा है। भैया एक ऑप्शन तो डिलीट कर पाएंगे और तो डिलीट नहीं कर पाए। ठीक है, 35 का मतलब क्या होता है? 7 गुना 5,
अब तो 7 से करके देखना ही पड़ेगा बच्चे, और कोई तरीका बचता नहीं है। हाँ, अब तो 7 से करके देखना ही पड़ेगा। 35 का मतलब क्या होता है, जो नंबर 7 और 5 के पाड़े में आता हो। हालांकि 7 का रूल सबसे खराब होता है बच्चे, 7 का रूल सबसे खराब होता है। इससे भाग करने पर 31 शेष देना चाहिए। इससे भाग करने पर कितना, 31 शेष देना चाहिए। 31 शेष कब देगा, अगर मैं इसमें से 31 कम कर देता हूं, इसमें से 31 कम कर देता हूं, इसका मतलब फिर वो नंबर पूरा भाग होना चाहिए किससे, फिर वो नंबर आपका पूरा भाग होना चाहिए किससे, बोलो बच्चे 7 से। इसमें से अगर मैं 31 कम करूं तो कितना रहेगा, 6 में से गया 5, 9 में से 3 गया 6, और ये आपका 7 है और ये आपका 100 है। ठीक है, इसमें से 31, ये तो काटा में लग गया पहले, इसमें से कम करूं तो 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, और ये 100 है। इसमें से कम करूं तो 5 हो गया, 4 में से 1 हो गया, 0 0 और 1 है। 7 का रूल क्या होता है, लास्ट वाले 3 में से ये वाले 3 घटा दो, क्या वो नंबर 7 से भाग होता है, पूरा भाग नहीं करना बच्चे। 765 में से मैं 100 घटाता हूं, कितना बच गया 665, क्या ये 7 से भाग होता है, 7 9 63, कितना रह गया 3 7 5 35, हाँ भैया ये 7 से भाग होता है। इस पे पहले काटा लग चुका है। 415 में से 100 गया तो कितना रह गया 315, क्या ये 7 से भाग होता है, 7 4 28, 3 7 5 35, यार ये भी 7 से भाग होता, गड़बड़ी कर दी इसने। तो इसमें से ये क्या 15 में से 10 गया, 5 क्या 7 से भाग होता है, ये नहीं होता, इस पे काटा लग गया। 2 ऑप्शन फिर भी रह गए भैया, सी और ए। सी और ए में फिर टक्कर रह गई, गजब की टक्कर रह गई। आगे क्या बोला गया है, 70 का टुकड़ा क्या होगा, 7 गुणा में 10 होगा, 7 भी करके देख लिया। 10 में क्या होता है, अंतिम अंक सब में 0 आ रहा है। 42 का मतलब क्या होता है, 6 गुणा 7। 6 का तरीका क्या होगा, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट बताओ। 42 से भाग करने पर 36 शेष रहे, 42 से भाग करने पर 36 शेष रहे भैया, 36, ये तो सारे ऑप्शन ऐसे बना दिए बिल्कुल। 0 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, ये लो बच्चे, ये नंबर पूरा 6 से भाग हो रहा है क्या, 7 और 1 8 से 14, बिल्कुल बच्चे आज 7 6 से नहीं हो रहा। काटा मारो, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। सब में चेक करना पड़ा, सी इज राइट आंसर। बोलो बच्चे हाँ है ना, मेरे विचार से सब दोस्तों के हाँ है, सी इज राइट आंसर। बच्चे ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 6 का मतलब 2 और 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 42 से भाग होने के लिए उसे 6 गुना 7, 6 से भाग होना पड़ेगा। 6 का मतलब 2 गुना में 3, 2 और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। 3 का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, सबसे पहले ये उठाना था बच्चे। 3 का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, और इनके अंकों का जो योग है, इनके अंकों का जो योग है वो 3 से भाग नहीं होता। सी इज राइट आंसर। मतलब सही बताऊं तो अब तक पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें सबसे प्यारा क्वेश्चन यही आया था। अब तक पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें सबसे प्यारा क्वेश्चन यही आया है, सबसे बिंदास क्वेश्चन यही आया है। हाँ, सबसे बिंदास कंसेप्ट यही आया बच्चे। स्टैटिक स्टेप टॉपिक करवाएंगे, बिल्कुल बच्चे करवा देंगे अगर आप कहेंगे तो। सारे दोस्तों की हाँ है ना, मेरे विचार से सारे के सारे योद्धा सहमत हैं। अगर आप कहेंगे नहीं सर इससे अच्छा हम उस तरीके से करें तो ठीक नहीं रहेगा, रिमाइंडर उससे नहीं भैया, उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं रियल जो तरीका उसका उससे करना चाहेंगे तो ज़्यादा टाइम जब बचेगा या वेस्ट होगा, वेस्ट होगा मेरे भाई। हाँ, अगर सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 का एलसीएम प्राइम में ब्रेक करो, 3 गुणा में 5 15 होता है, प्राइम में ब्रेक करो बच्चे। 25 का मतलब 5 की पावर 2 25 होता है। 35 का मतलब 5 गुणा में 7 प्राइम में ब्रेक करो 35 होता है। और 42 का मतलब 6 गुणा में 7, यानी 2 गुणा में 3 6 हो गया, और 6 गुणा में 7 42 हो गया। और 70 का मतलब 7 गुणा में 10 7, यानी 5 गुणा में 2 10 गुणा में 7 70 हो जाएगा। ये आपके नंबर आ गए सारे बच्चे। बताइए 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 की पावर मैक्सिमम 1 है तो आप 3 को ही उठाएंगे। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है तो आप 5 की पावर 2 को ही मैक्सिमम उठाएंगे। 7 की पावर मैक्सिमम 1 है तो आप 7 अकेले को ही उठाएंगे। और क्या रह गया बच्चे, कोई चीज छूट ना जाए। 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया, 2 नहीं लिया अब तक। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी, 1 है, 2 को भी उठाएंगे। मेरे विचार से सारे नंबर आ गए। 5 का स्क्वायर होता भैया 25, 3 गुणा में 6 25 गुणा में 6 हो गया 150, 150 गुणा में 7 1050। ये नंबर आ गया। ये एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल हो रहा है। ये एक ऐसा नंबर है जो सबसे विभाजित होता है। किससे, 15 से भी पूरा भाग हो रहा है, 25 से भी हो रहा है, 35 से भी हो रहा है, 42 से भी हो रहा है, 70 से भी हो रहा है। अब हमें करना क्या था, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पहले बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नजदीक लगा लो, 3 और 2 5, इसके नजदीक ही तो हो गया। सारे बच्चे देखना पड़ेगा ये कितने गुना के नजदीक है भैया। ये 1000 है करीब करीब, ये इसका कितना गुना है। अगर मैं इसका किससे गुना करूं, 90 से गुना करूं बच्चे। अगर मैं इसकी 90 से गुना करूं तब जाके बात बनती है 100 से, या 100 से गुना करते हैं एक बार,
थोड़ा इजी हो जाए ना। अगर मैं इसकी 100 से गुना करूं तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चे, इसकी अगर मैं 100 से गुना करता हूं तो ये आएगा 10, 5 0 और 2 0 और लगा दो तो कितने, 2 और 2 4, 6 और 1 7 डिजिट हो गए ना, 6 डिजिट करने थे, 3 और 3 6 डिजिट करनी थी तो 7 हो गए, 3 नहीं 3 और 3 6 है, 3 और 3 6 है। हाँ ये वो नंबर आ गया, 3 और 3 6 है ना। हाँ ये वो नंबर आ गया जो सबसे डिविजिबल हो रहा है, इन सब से भाग हो रहा है, इन सब से कट रहा है। बट हमें रिमाइंडर क्या क्या देना था हमें रिमाइंडर देना था 11, 21, 31 और 36। इससे कम क्या नंबर होगा, इससे कम 1050 कम कर दें। 1000 के 5 तो जा नहीं सकते, 4 तो जा सकते हैं ना, इसके 4 गुना, इसका 4 गुना कितना आएगा 0, 5 गुना में 4 20 और 4 गुना में 1, इतना कम किया जा सकता है 4200, 2 0, 50 में से गया 8 और 10, ये सबसे छोटा नंबर है बच्चे। ये 3 और 3 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है जो इन सबसे डिविजिबल होता है। बट इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 4 का है। इनका डिफरेंस कितने का है बोलो बच्चे, सबका 4 का है, वो 4 कम कर देंगे। अगर मैं 4 इसमें से कम करूंगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चे 100 और 800 में से 4 गया तो 7 9 6, 7 9 6, 100 और 7 9 6 बस ए इज राइट आंसर बच्चे, ए इज राइट आंसर। ए आपका बिल्कुल सत्य आंसर आएगा, ए आएगा ए। अगर मेरी काउंटिंग वगैरह में गलती नहीं हुई है तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो भी आपका ए ही आएगा। बोलो वैसे मत हो। अगर आप ऐसे रियल तरीका की बात करें बच्चे तो रियल तरीका ये होता है, एक एक चीजें आपको बताई जा रही है बट मेरे को पूरा विश्वास है आप रियल तरीके के हिसाब से मत करना, आप ऑप्शन से उठाना, ऑप्शन से सबसे फायदेमंद रहेगा कंसेप्ट। ऑप्शन से उठाते रहेंगे, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी, हाँ थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगाते रहेंगे बच्चे। पिछले में शायद सी बोल दिया था मैंने भी, सी हाँ सी बोल दिया था क्या, नहीं सी ने गलती से बता दिया होगा। अगर ये भी चेक कर लेना बच्चे मेरी काउंटिंग में गलती नहीं है तो आपका आंसर, चीजें समझो मेरे विचार से हर एक बात आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ आई होगी। मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार फिर सुनो बच्चे, है कुछ भी नहीं एक बार फिर से सुनो। ऐसा नंबर बच्चे 15, ये 15 है, ये 25 है, ये 35 है, ये 42 है और ये 70 है। इन सब का एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालते हो, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है वो छोड़ दो, या एक काम करो वो सबसे छोटा नंबर जो सबके पहाड़े में आता है तो इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है वो उठा लो। मॉक टेस्ट, यूपी लेखपाल के पेड मॉक टेस्ट, ओके ओके लगे मत लगाएंगे। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है बोलो बच्चे, 3 की पावर मैक्सिमम 1 है वो उठा लो, 5 की पावर मैक्सिमम 2 है उसको उठा लो, 7 की पावर मैक्सिमम 1 है उसको उठा लो, 2 की पावर मैक्सिमम 1 है उसको उठा लो। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 गुना में 2 6, 25 गुना में 6 हो गया 150, 150 गुना में 7 हो गया 1050। 1050 ये वो नंबर आ गया आपका, 1050 ये वो नंबर आ गया जो सबसे छोटा है। परंतु हमें तो भैया 6 डिजिट का बनाना, तो 100 से गुना किया तो ये 6 डिजिट का नंबर हो गया, परंतु ये 6 डिजिट का सबसे छोटा तो नहीं है ना। सबको पता है 1000 का लगभग सोचो ये 5000 है, 5 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना 4200 कम कर दूं, हमें इसके नजदीक आना। 6 डिजिट का 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये होता है, 1 2 3 4 और 5, इसके नजदीक आना है। तो ये नंबर तो हमने एक बार मोटा मोटी 100 गुना कर दिया तब पता लग गया। अब ये बताओ यार ये 5000 है, इसमें इसका 4 गुना तो घटा ही सकता हूं ना, तो 1050 का 4 गुना होता है 4200, वो घटाए तो आपका आ गया 1000, मतलब 100 800। ये नंबर पूरा डिविजिबल है इन सबसे, बट पूरा डिविजिबल नहीं करना था। इनका डिफरेंस कितने का, 4 का है। इनका रिमाइंडर अलग अलग हो तो डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस कितने का, 4 का है, वो 4 इसमें से घटा दो, आपका 100 796 उत्तर आ जाएगा। जो बच्चा लेट जुड़ा था उससे पहले बीच में कंसेप्ट आपको बताया था क्यों होता है कैसे होता है। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे सही कर रहे होंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं करने, सोल्व करके ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा ऑप्शन से उड़ा देंगे। इससे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, ऑप्शन से उड़ा देंगे। एक बार जल्दी से और क्वेश्चन फेंक के देख लो, एक क्वेश्चन और फेंक के देख लो। ये छोटा हो गया, ये तो क्वेश्चन यार छोटा। ऑप्शन से उड़ाना बच्चे, पूरा सोल्व नहीं करना। एक बार अगला क्वेश्चन जल्दी से फेंक के देख लो, आपका उत्तर क्या आना चाहिए। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को फेंक के देख लो, आपका उत्तर क्या आना चाहिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या याद करो जिसको 13 और 16 से भाग करने पर 2 और 5 शेष आए। वो सबसे छोटी संख्या याद करो जिसको 13 से भाग करने पर 2 शेष आए और 16 से भाग करने पर 5 शेष आए, यानी 5 काम करने पर 16 से भाग होना चाहिए। अगर इसमें से मैं 5 कम कर दूं तो 182 हो गया, इसमें से मैं अगर 5 कम कर दूं तो 192 हो गया, इसमें से मैं 5 कम कर दूं तो 202 हो गया, और इसमें से मैं 5 कम कर दूं तो 214 हो गया। बोलो भाई, ये संख्या 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। 16 का मतलब क्या होता है, लास्ट के 4 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट तो एक 0 मान लेंगे,
क्या ये नंबर 16 से भाग हो रहा है? अभी देख लो, क्या ये नंबर 16 से भाग हो रहा है? भाग करके देखो, 16 एकम 16, 2 बच गया, नंबर 16 से भाग नहीं होता। 16 एकम 16, 3 बच गया, नंबर 16 से भाग होता है। 16 एक 16 4, ये नंबर 16 से भाग नहीं होता। 16 एकम 16 कितना बच गया? 3 ना, 16 और 5 54, 16, ये भी 16 से भाग नहीं होता। मेरे विचार से 197 सबसे वो नंबर है, सबसे छोटा इसमें नंबर है जो पूरा इनसे डिविजिबल होता है। ठीक है, 13 से भाग करने पर भी कितना? 2 शेष देगा। 13 एक 13, कितना बचेगा? 6, और 13 5 65, बिल्कुल सही है आपका 197, 197 बिल्कुल सही अंतर है। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है, कोई बच्चा मना ना करेगा। सिर्फ सिखाने लायक ये बात थी बच्चे। अभी अभी रनिंग करने सीधा आपकी क्लास में आ रहा हूँ। वाह भाई वाह, शाबाश अखिल यादव, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। 3 तक के लिए, तक 5 होने थे बच्चे, 5 तक लगाने अति आवश्यक थे। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन मस्त लगा होगा। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देना, क्लास को लाइक कर देना। और सुबह 8 बजे, हाँ राम राम बच्चे, हाँ बाबा जाने मन की बात भी शामिल हो चुके हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे, रात को 9 बजे पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया हमने। सीजीएल का पेपर वो करना अति आवश्यक है। सुबह 9 बजे टॉपिक वाइज कंसेप्ट स्टार्ट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये हर एक जगह, आप अपने गांव में, अपने शहर में, हर एक जगह अपने फ़ोन कर करके अपने दोस्तों को इन क्लासेस के बारे में बताएंगे। प्रेप का टीम आप सब दोस्तों को जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू करती है, आभार जताती है। ओके, थैंक यू सभी दोस्तों।